प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुओं के विषय में कुछ बताया है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे, इस वचन को हम लोग जानेंगे। तो मेरे दोस्त, आप सबों को प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष दे और आपको संभाले रखे मेरे दोस्त। तो इसे मैं पहले पढ़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, उसके बाद मैं आपको इसे थोड़ा विस्तार रूप से समझाऊंगा। तो आप इस वचन को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हर एक मसीह भाई बहन से और हर एक विश्वासी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शत्रुओं से प्रेम, मत्ती 5:43 में लिखता है। तो मेरे दोस्त, क्या लिखता है? शत्रुओं के प्रेम के विषय में यीशु मसीह ने क्या बताया? मत्ती 5:43, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से वैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो मेरे दोस्त, इस वचन को जो मैंने अभी पढ़ा, इस वचन को आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो सुनते ही समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो इस वचन को अभी तक नहीं समझे होंगे। तो मेरे दोस्त, मैं थोड़ा इसे विस्तार रूप से बताता हूँ, आप सुनिए। देखिए, शत्रुओं से प्रेम, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया था? यहाँ पे लिखता है, मत्ती 5:43 में लिखता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अर्थात पुराने नियम में कहा गया था, लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आके एक नया नियम जारी हुआ, जो हम लोग आज बाइबल में भी देखते हैं। पहले बाइबल खोलते हैं तो पुराना नियम निकलता है और फिर हम लोग बाद में देखते हैं नया नियम। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए तो एक नया नियम जारी किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो, अर्थात पुराने नियम में कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, ऐसा पुराने नियम में कहा गया था। ऐसा आज्ञा था परमेश्वर की ओर से कि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखना और वैरियों से वैर, अर्थात तुमसे जो प्रेम करते हैं उनसे तुम प्रेम करना और जो तुमसे वैर करते हैं तुम उनसे वैर करना। ये पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से आज्ञा था, व्यवस्था था। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद हर एक व्यवस्था जो है बदल गया, एक नया नियम जारी हुआ। तो यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया था? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे दोस्त, जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आए, प्रेम और सच्चाई को लाए, तो क्या कहता है यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से तुम प्रेम रखो, यीशु मसीह ने बताया। और पुराने नियम में क्या था? जो तुमसे प्रेम करता है उससे ही तुम प्रेम करना और जो तुमसे वैर करता है उससे तुम वैर करना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमसे वैर करता है तुम उससे प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने बताया। एक नया नियम शुरू हुआ जब यीशु मसीह आए। तो यीशु मसीह ने ये चीज़ प्रेम के विषय में बताया कि शत्रुओं से तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया मेरे दोस्त, यदि हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है
और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यीशु मसीह कहते हैं जो इस पृथ्वी में भला इंसान है और बुरा भी इंसान है, दोनों के ऊपर सूर्य उदय होता है। और जो धर्मी होते हैं और जो अधर्मी होते हैं, दोनों के ऊपर, दोनों में मेह बरसाता है। वो कोई भेदभाव नहीं करता। इसीलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर जिस प्रकार भेदभाव नहीं करते, यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आगे देखते हैं, यहाँ पे 46 में लिखता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि वो भले और बुरे दोनों के लिए मेह बरसाता है और दोनों में सूर्य उदय करता है, ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही यदि प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। तुम्हें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना चाहिए। आगे 47 में, मत्ती 5:47 में इस प्रकार लिखता है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते। देखिए यीशु मसीह ने बताया यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ऐसे तो दूसरा कोई भी अपने भाई लोगों को, अपने रिश्तेदारों को नमस्कार करते हैं ना, तुम तो कौन सा बड़ा काम करते हो। तुम्हें अपने शत्रुओं को भी, जो यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर आए तो उन्हें भी नमस्कार करना चाहिए, उन्हें भी इज्जत देना चाहिए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और यदि तुम अपने रिश्तेदारों को ही सम्मान करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। हमें थोड़ा अलग करना है, हमें अलग होना है, आत्मिकता से चलना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम आत्मिक जीवन जियो, ना कि शारीरिक जीवन जियो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आगे कहता है 48 में इस प्रकार कहता है, 5:48 में लिखता है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों में मेह बरसाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें भी वैसे करना है। जिस प्रकार वो धर्मी अधर्मी दोनों को नहीं देखता, दोनों में मेह बरसाता है, और भले और बुरे दोनों को नहीं देखता, दोनों में वो सूर्य उदय कर रहा है। तो हमें भी दोनों से प्रेम करना है, क्या बुरा क्या भला। जो हमारे प्रेमी है, जो हमसे प्रेम करते हैं, उनसे भी प्रेम करना है, और जो हमारे शत्रु हैं उनसे भी प्रेम करना है। हालेलुया। आशा करता हूँ दोस्त मैंने जो कुछ इस वीडियो में बताया आप समझे होंगे। चलिए प्रभु आपको संभाले, परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले रखा मेरे दोस्त। आमीन।